हमने जैस्मी कॉइन के बारे में एक बार फिर से इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। एक्चुअली डे बाय डे और हावर बाय हावरली इसको वॉच करें तो कभी ये बढ़ता है, हल्का सा मार्केट में करेक्शन आता है तो इसमें कुछ ज्यादा ही आ जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, किन रीजन से हो रहा है, वो आज जानने की कुछ कोशिश करते हैं। बेसिकली क्या है, मैंने इसमें जो नोटिस किया है, आप इसमें कुछ अपना अंदाजा कुछ लगाना चाह रहे हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं, नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। बट मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इसको एक्यूमुलेट, मतलब इसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो किसके द्वारा किया जाता है? एक्सचेंजेस के द्वारा और इनकी कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। उसका रीजन क्या है फ्रेंड्स? उसका रीजन मुझे जहां तक आइडिया है, हम अपना आइडिया जरूर शेयर करेंगे आपके साथ। मुझे ऐसा आइडिया है कि लास्ट वीक से लेके अब तक इसमें एक्सचेंज लिस्टिंग काफी हुई है 10 दिन के अंदर अंदर। वो रीजन क्या है? इन्होंने अपने जो टोकन भी बेचे हैं, उसका अचानक ऐसा क्या काम आ गया इनको? रीजन उनके बहुत सारे टोकन्स को मार्केट में बेचा गया। वो किस तरह से बेचा गया वो मैं आपको बता रहा हूं। इनका जो मार्केट में डंपिंग जो हुई है टोकन की, कंपनी ने हमारे ऊपर नहीं करी एक्चुअली, मतलब एक जो बायर्स के ऊपर नहीं करी, वो इनडायरेक्टली हुई है। हो सकता है ऐसा हुआ कि हर प्रोजेक्ट के जो टोकन्स होते हैं, कॉइन होते हैं, उनके लिस्टिंग के लिए किसी भी एक्सचेंज पे लिस्टिंग की फीस दी जाती है, ठीक है। अगर वो फीस इन्होंने जैस्मी कॉइन के अंदर दी होगी तो ऑफ कोर्स बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के पास भर भर के जैस्मी कॉइन आ गए होंगे, जिसकी वजह से किसी एक्सचेंज ने ट्रेडिंग कंपटीशन स्टार्ट कर दिया, किसी ने कोई और प्राइस स्टार्ट उसके ऊपर कर दिया कि भाई ट्रेडिंग करने के बाद इतना प्राइस मिल सकता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें स्टार्ट कर दी। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब कि उनके पास जैस्मी कॉइन बहुत ज्यादा थे, उन्होंने कहीं ना कहीं होल्डर्स बढ़ाने के लिए जैस्मी कॉइन को मार्केट में बेचा, ठीक है। कंपनी का क्या फायदा? जैस्मी कॉइन की कंपनी का क्या फायदा हुआ? उनकी एक्सचेंज में लिस्टिंग हो गई, आज नहीं तो कल होल्डर्स बढ़ेंगे, ठीक है। फॉर शॉर्ट टर्म के लिए इन्होंने एक्सचेंज को दिया और एक्सचेंज ने बेचना शुरू कर दिया, और कहीं ना कहीं उन्होंने ट्रेडिंग फीस को जनरेट किया और उनके पास जैस्मी टोकन आ गए, जहां पे उनको बेच के जो कंपनीज ने, एक्सचेंजेस वगैरह ने भी पैसा अर्न किया। तो मुझे ये लग रहा है फ्रेंड्स, ये इस तरह से हुआ है, ठीक है। बट इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि जैस्मी कॉइन जो है एक शिट कॉइन है और कुछ ऐसा इसने किया है। अपना इकोसिस्टम को बड़ा करने के लिए उन्होंने किया तो है, लेकिन हाँ, ये कुछ ज्यादा ही हो गया फ्रेंड्स, कुछ ज्यादा ही नीचे आ गया है कॉइन। अब इसमें एंट्री लेने वालों को मैं पहले बता दूं कि इसमें एंट्री लेने का अभी भी थोड़ा सा रुक जाइए। 1 सेंट के आसपास या 1 सेंट से नीचे जाता है तो बहुत बढ़िया है। और अगर आपके पास $100 है तो 100 के $100 नहीं लगाने, इसमें आपने क्या करना है, $25 लगाना है 1 सेंट पे। उसके बाद मतलब 2-4 दिन उसको देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद $25 4 बार कम से कम लगाओ, उसके बाद फिर आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। प्रॉफिट होगा, और कम से कम जो प्राइस में अगर बाय कर लिया तो लॉन्ग टर्म रख सकते हो, लॉन्ग टर्म। फिर उसके बाद स्टेकिंग करनी है हमने। स्टेकिंग जब कर लोगे उसके बाद पर मंथ आपको कुछ ना कुछ टोकन, पर वीक आपको कुछ ना कुछ टोकन मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस प्राइस के ऊपर आपने बाय किया होगा वो प्राइस भी कहीं ना कहीं नीचे आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपने 1 सेंट पे बाय किया और आपने 4 भागों में एक्युमुलेट किया, तो हो सकता है 1 सेंट से नीचे आपने जब भी एवरेज कर लिया हो, ठीक है। हो सकता है एवरेज थोड़ा सा ऊपर भी हुआ हो, 1.5 सेंट भी हो गया हो, ठीक है। लेकिन जब आप इसको स्टेक करेंगे, स्टेक करने के बाद ये क्या है, जैसे जैसे आप अर्निंग करेंगे तो अर्निंग जो इसके रियल कॉस्ट है वो भी और नीचे आ जाएगी, ठीक है। जब वो रियल कॉस्ट और नीचे आ जाएगी तो वहां से अगर डबल भी होता है, जैसे कि आपने स्टेकिंग किया 0.07, मतलब 1 सेंट से मतलब थोड़ा सा और कम नीचे आ गया प्राइस, आपने एवरेज किया तो मतलब स्टेकिंग करके रिवार्ड अर्न किया, उसके बाद 0.14 भी हो जाता है तो वो वहां पे डबल हो जाएगा आपका पैसा। तो बेसिकली क्या है इसमें, अगर मैंने काफी पॉइंट्स है, बड़े ध्यान से समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 सेंट से स्टार्ट करना है बाइंग, अगर नीचे आता है फिर दोबारा करना है, कम से कम 4 बार करना है, और 3-4 दिन के गैप में करना है या 5-6 दिन के गैप में करना है। हो सकता है 3-4 बार बिटकॉइन और ज्यादा हिल जाए, ठीक है, और उसके बाद ये और ज्यादा नीचे आए। तो जब भी नीचे आएगा इसको बाय करके तुरंत स्टेकिंग पे डाल देना, ठीक है। अगर आप इस टोकन के कॉइन के बिलीवर हो, तो आपको लगता है ये कॉइन बहुत ज्यादा आगे जाएगा, ये उनके लिए सजेशन, जबरदस्ती की वाली कोई बात नहीं है कि भाई इसको खरीदना ही खरीदना है, ठीक है। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं जिन पे आप दाव लगा सकते हो, जिनके ऊपर आप थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन ये जो है एक बहुत बड़ा चांस भी हो सकता है ग्रैब करने के लिए, जैस्मी में एंट्री लेना।
अब जैस्मी में एंट्री लेना फ्यूचर में बहुत अच्छा भी हो सकता है। क्यों? इनके जो इनका जो इकोसिस्टम है वो मार्केट में मुझे ऐसा लग रहा है कि उतरने ही वाला है। उनको बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने ही वाला है। उसके लिए इन्होंने अपने टोकन्स को बेचा ताकि मार्केट में बहुत ज्यादा टोकन हो जाए, और जब ये इसका जो रेट बढ़े, हो सकता है फ्यूचर में बर्निंग का भी कुछ सिस्टम इकोसिस्टम लेके आए, और जब बर्निंग और ये सब चीजें आ जाएंगी, प्राइस कम होता चला जाएगा, उनका रेट बढ़ता चलाएगा। कुछ हो सकता है मैनिपुलेशन करने का कोई रीजन हो, और आने वाले टाइम में इसको वॉच करके पता चलेगा। देखो अभी कुछ नहीं कह सकते। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये स्कैम है, कुछ लोग कहते हैं ये ऑफ कोर्स इसका जो एम है बहुत बड़ा है, बहुत जबरदस्त इकोसिस्टम है, वेब 3.0 ही है। और अगर इनका एम सच में अच्छा है, स्ट्रांग है, तो कुछ अनाउंसमेंट के बाद ये पता चल जाएगा, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में, कि भाई ये कितना आगे जाएगा कितना नहीं जाएगा, या महीने में पता चल सकता है। लेकिन मार्केट इसी तरह इसी लेवल पे रही तो ऑफ कोर्स ये दोबारा अपने 3 सेंट के रेट पे आएगा और बता देगा कि भाई लोगों को कि जैस्मी कॉइन भी कोई चीज है। ठीक है, जो मैं काफी दिनों से देख रहा था फ्रेंड्स, मैंने इसका थोड़ा सा रिकॉर्ड, होल्डर्स का रिकॉर्ड रखा, और उसका जो होल्डर्स का रिकॉर्ड मैं आपको भी दिखा देता हूं फिलहाल, जो मेरा पुराना है। और वो इसके होल्डर्स एक्चुअली 1000 से ऊपर हो गए हैं, मतलब 1000 से ऊपर बढ़ गए हैं पिछले 10-15 दिन में। तो आपको भी दिखा देता हूं मैं इसके होल्डर्स। मेरे स्टैट्स आपके सामने हैं। मैंने इसको वॉच करना शुरू किया था, मतलब 10 दिन के आसपास हो चुका है। और जब सबसे पहले मैंने इसके होल्डर को चेक किया, वो 23,226 थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने किया तो 231 हो गए, फिर हो गया 23,258 हो गए, फिर उसके बाद थोड़े दिन और रुक के फिर मैंने किया तो 286 हो गए, 23,286 हो गए, और फिर हो गए 23,000, मतलब एकदम $100, मतलब $70 के आसपास बढ़ गए, 23,360 हो गए, फिर उसके बाद 23,366 हो गए, मतलब 60-70 होल्डर बढ़ते चले गए, और फिर उसके बाद 23,426 हो गए। ठीक है, उसके बाद मैंने दोबारा चेक किया, वो 23,443 हो गए, फिर 502 हो गए, फिर उसके बाद 23,520 हो गए, फिर उसके बाद 23,550 हो गए, फिर उसके बाद 23,940 हो गए, फिर आज मैंने चेक किया तो 24,000 क्रॉस करके 23,270 हो गए। लेकिन अगर अभी आप देखते हो तो अभी का स्टेटस क्या है, 23,000। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, अब होप सो कि 300 भी क्रॉस कर दिए होंगे इसने अभी तक। तो मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया है, 23,298 बता रहे हैं फ्रेंड्स अभी। तो कहीं ना कहीं ये मतलब 1000 जो होल्डर्स हैं वो बढ़ चुके हैं अभी तक 15 दिन में। तो $100 की एवरेज है, 100 मेंबर्स की एवरेज है, 100 होल्डर्स एवरी डे के हिसाब से बढ़ रहे हैं। तो 10 दिन की स्टैट्स देखते हैं तो 1000 इनके ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है बिकवाली अभी तक कंटिन्यू हो एक्सचेंज की तरफ से। ठीक है, अब जब ये बिकवाली खत्म हो जाएगी, जब एक्सचेंज के पास टोकन थोड़े से कम हो जाएंगे, एक्सचेंज भी सोचेगा कि भाई मेरे पास भी रहने चाहिए, उसके बाद ये हो सकता है बिकवाली थोड़ी सी रुक जाए। जब ये चीज रुकेगी, होल्डर बढ़ते चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसका रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करिए, एवरीथिंग विल बी फाइन। अगर ये कंटिन्यूस होता चला जाएगा तो 5-10 दिन तक देखते रहना। अगर हो जाएगा तो उसको छोड़ देना। इसमें नए जो मैंने ऑलरेडी कहा है कि आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आपके पास ये टोकन है तो थोड़ा सा रुक जाओ, स्टेकिंग में डाल दो। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये स्टेकिंग में करके आप अर्न करके कुछ ना कुछ आप कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इतने भारी लॉस में हो, अभी आप रिकवर भी करोगे तो $150,000 लगा के या $150 आपको मिल भी जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब है तो रिस्क लेके इसको कर दो, रख लो। इसको बेचने की सलाह मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैंने अगर बेचने के लिए कहा और ये कॉइन बढ़ गया तो फिर कुछ व्यूअर्स ये भी होते हैं कि भाई कहते हैं कि यार मैंने बेच दिया आपके कहने पे। एक्चुअल में हम ये बोलते हैं कि हमारे कहने पे कुछ मत करो, अपनी जरूर इसमें थोड़ा सा इंटेलिजेंसी रखो ताकि आप
सही डिसीजन ले सको। ठीक है, मेरा ये है कि इसको होल्ड करना चाहिए थोड़े से टाइम के लिए और थोड़ा सा और वॉच करो, आप भी होल्डर्स देखो और उसके बाद अगर इसमें बढ़ता है तो किस्मत आपकी है, फायदा आपका है, तो नुकसान अभी हो रहा है वो भी आप ही का ही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि 1000 जब 10 दिन में 1000 इसके बढ़ सकते हैं तो यानी एक महीने के और अंदर देखेंगे तो कम से कम 3-4 हजार होल्डर्स बढ़ सकते हैं। और जब 3-4 हजार होल्डर्स बढ़ जाएंगे तो इसका मुझे लगता है कि एक महीने के अंदर इसका जो टोकन कॉइन का प्राइस है फिर दोबारा से शूट करेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि होल्डर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, और मार्केट में टोकन अभी बहुत ज्यादा बिके हैं, तो थोड़ा सा वेट करिए और भी कोई न्यूज आएगी। हाँ, मैंने इनके एडमिन से भी पूछा था, इसकी स्टेकिंग डिसेंट्रलाइज वे में स्टार्ट होने वाली है। वो 10 दिन में हो जाए 15 दिन में हो जाए, इनके ऊपर डिपेंड करता है। अभी उन्होंने ये बताया कि इनका जो वर्क है उस चीज के ऊपर चल रहा है, जैसे भी हो जाएगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो ये छोटा सा जो था अपडेट थी मेरी तरफ से। और अगर आपको कोई और भी अपडेट लेनी हो तो टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हो। और फ्रेंड्स, सब्सक्राइब लाइक अगर करना चाहो तो अब नए बंदे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, हम नए नए टोकन्स लेके आते हैं और जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होता है, जिनको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं जो कॉइन, वो मैं इसके अंदर बताने की कोशिश करता हूं। ये नहीं कि किसी भी कॉइन को बिना समझे और उसका वीडियो बना दिया जाए, ऐसा कभी नहीं करते और ना ही करेंगे आने वाले टाइम में। तो फ्रेंड्स, जैस्मी की अपडेट ये है और ये क्यों बिका ये मैंने आपको बता दिया, ये क्यों डाउन जा रहा है। मुझे लगता है एक्सचेंज के बिकने से जा रहा है। और भी आपका कोई व्यूज हो, विचार हो, प्लीज शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।